नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति को लेकर एक सवाल बनता है और सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी के लिए कोई भी राजनीतिक चिंता की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी आकर क्या सारी समस्याएं हल कर गए हैं? क्या रास्ता बिल्कुल इतना साफ है? गढ़वाल के बाद कुमाऊं में भी धर्म की राजनीति की एक बड़ी लाइन मानसखंड मंदिर माला के जरिए खींची जा रही है। क्या इन सब चीजों के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए ही चिंता है, बीजेपी के लिए कोई चिंता ही नहीं है? जब इस सवाल पर हम गहराई से बात करते हैं तो दरअसल बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चिंता उत्तराखंड में है और बहुत गंभीर चिंता है। इस समय उत्तराखंड में एक माहौल बनाया जा रहा है और माहौल बना हुआ है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार आ रहे हैं और कांग्रेस के नेता कहीं दिख नहीं रहे हैं। प्रदेश में पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर केंद्रीय नेताओं की तो बात ही छोड़िए, प्रदेश के नेता भी कांग्रेस के प्रदेश में नहीं है। केंद्र के बड़े नेता यहां आते नहीं है। अकेले प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के कर्ण मेहरा मोर्चे पर डटे हुए हैं। वो कुमाऊं में घूम घूम कर बैठकें कर रहे हैं, गढ़वाल में भी दौरा करते रहते हैं। अगर बात करें मौजूदा दौर में उत्तराखंड में कांग्रेस की, तो हरीश रावत हरिद्वार में बिजी है, वो उसके बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उम्र का भी एक तकाजा है। प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ में बिजी है, वो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। 17 नवंबर तक वो वहीं पर बिजी है और केंद्रीय टीम में हो गए हैं, तो ये मानकर चलिए कि वो दिसंबर में ही उत्तराखंड में एक्टिव हो पाएंगे। गणेश गोदियाल राजस्थान चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी में मेंबर है, मेंबर के तौर पर वो वहां पर बिजी है। गणेश गोदियाल को पौड़ी लोकसभा सीट का प्रबल दावेदार माना जाता है, लेकिन वो उत्तराखंड में एक्टिव नहीं है और बहुत कम समय दे पा रहे हैं। हरक सिंह की अगर बात करें, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता है, लेकिन वो घपलों और घोटालों में फंसे हुए हैं। वैसे भी उनका पूरा फोकस हरिद्वार ही है। प्रदेश में केवल कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य ही मोर्चे पर डटे हुए हैं। इसीलिए यह तो एक तरफ की तस्वीर साफ बनती है कि कांग्रेस अभी चिंता में दिखती है राजनीतिक गतिविधियों के तौर पर। इसके दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ अभी उत्तराखंड आकर गए हैं। प्रदेश प्रभारी यहां आते ही रहते हैं। तकरीबन हर 15 दिन बाद संघ के बड़े नेताओं के भी उत्तराखंड में दौरे लगते रहते हैं। वो देहरादून में आकर राजनीति का पाठ पढ़ा जाते हैं। इतना होने के बाद भी बीजेपी की एक बड़ी चिंता उत्तराखंड को लेकर है, जिस पर अंदर खाने चर्चा होती रहती है। अभी हाल ही में अमित शाह का भी संदेश आया है कि इस कमी को दूर करने की दिशा में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट। उत्तराखंड में 2022 की बात करें तो 47 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 23 सीटें बीजेपी हार गई थी। और इन हारी हुई सीटों पर अगर गौर करें, आप ध्यान से देखिए, चक्राता, धारचूला, बद्रीनाथ, खटीमा, नानकमत्ता, हरिद्वार की पिरान कलियर, मैंगलोर, भगवानपुर, झबरेड़ा, लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण, इन सभी सीटों का समीकरण देखिए। इन सभी सीटों पर हारी थी। इसके अलावा और भी जिन सीटों पर हारी थी, इन सीटों पर दलितों और पिछड़ों के वोट का एक कॉम्बिनेशन है। अगर हरिद्वार सीटों की बात करें तो यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का भी वोट है। यह सारी सीटें SC, ST और पिछड़ा वर्ग के प्रभाव वाली सीटें हैं और बीजेपी इन सीटों पर हारी थी। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी बहुत सी सीटें हैं जिस पर इस तरह का एक समीकरण उत्तराखंड में बना है। और इतना ही नहीं, अगर 2022 के चुनाव परिणाम के बाद की बात करें तो लोक नीति का एक सर्वे आया था और यह सर्वे भी बताता है कि दलितों का वोट उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ और अधिक शिफ्ट हुआ है। इसीलिए अगर ऊपर के लेवल पर देखें उत्तराखंड में राजनीतिक गतिविधियों को, तो बीजेपी बड़ा मजबूत दिखती है। 4 धाम यात्रा से माहौल बनाया जा रहा है। ट्रेनें पहाड़ के ऊपर तक पहुंचाई जा रही है। अब कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला की बात हो रही है। जागेश्वर धाम मंदिर को धाम बनाया जा रहा है। इसके अलावा आदि कैलाश यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है। वहां तक लोगों को आकर्षित किया जा रहा है पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन के तौर पर। ये जो बातें हैं, ये बातें दिखाती है। इसके अलावा और भी, जैसे मजारों के खिलाफ अभियान की बात है, लैंड जिहाद की बात है, मजार जिहाद की बात है। और वैसे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो बार बार डेमोग्राफिक बदलाव की बात करते हैं उत्तराखंड को लेकर, इन सब चीजों को देखकर लगता है कि बीजेपी बड़ी मजबूत है उत्तराखंड में। इसके साथ साथ
हरीश रावत की जो एक चिंता है, वो बार बार कहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात मैंने कही नहीं थी, कोई साबित कर दे तो मैं इनाम भी दूंगा और राजनीति भी छोड़ दूंगा। हरीश रावत की ये बात बताती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है उत्तराखंड में। लेकिन ये बहुत ऊपर से देखी गई तस्वीर है, भीतर खाने बीजेपी के लिए भी बड़ी चिंता है, और खासकर उस वोट बैंक को लेकर चिंता है जिस वोट बैंक की मैं बात कर रहा हूं, दलित और पिछड़ा वर्ग। और इसी वोट बैंक को साधने के लिए केंद्र की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बीजेपी के बार बार संदेश आ रहे हैं। अभी भी अमित शाह का संदेश आया है। और इस चिंता के समाधान पर जब हम बात करते हैं तो इस चिंता के समाधान का बीजेपी की प्रदेश इकाई के पास और प्रदेश सरकार के पास कोई बहुत ठोस समाधान दिखता नहीं है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं दलितों और पिछड़ों को लाभ देने की जो योजनाएं हैं, उनके प्रचार प्रसार के अलावा बहुत ज्यादा प्रदेश की जो इकाई है बीजेपी की और जो सरकार है उसके पास बहुत ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन अभी बीजेपी ने इसके समाधान ढूंढने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और कदम के तौर पर क्या किया है, बीजेपी के जो मोर्चे हैं, SC ST OBC और अल्पसंख्यक मोर्चे, उनसे कहा गया है कि सम्मेलन किए जाए इन समुदाय के जो प्रमुख लोग हैं, इनके जो मोजिज लोग हैं, उन तक पहुंच बनाई जाए और उनके जरिए समाज में पहुंच बनाई जाए। उत्तराखंड बीजेपी इसको लेकर बहुत गंभीरता से काम करती हुई दिख रही है। एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है, बीजेपी अपनी कमजोरियों को चिन्हित कर उन पर काम करती है और कांग्रेस अपनी कमजोरियों के उजागर होने के बाद भी उन पर काम नहीं करती है। यह एक बड़ा अंतर है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण कांग्रेस बर्बाद की कगार पर पहुंच चुकी है। इसलिए एक बिल्कुल साफ तस्वीर यह बनती है कि उत्तराखंड में कांग्रेस अपने कारनामों के कारण बर्बाद होती हुई दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं की आपसी लड़ाई, पार्टी नेतृत्व के चिन्हित किए बगैर ही अपनी सीट को चुन लेना, वहां पर गतिविधियां शुरू कर देना, अपने अपने खेमे को सपोर्ट करना, अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाना, अपने अपने लोगों को लेकर गिरोहबंदी करना। साफ सी बात है, अगर 2022 से लेकर अब तक का देखें तो उत्तराखंड कांग्रेस में अनुशासनहीनता के बड़े गंभीर मामले आए हैं, लेकिन किसी एक भी मामले पर अनुशासन समिति ने कोई सख्त कार्रवाई की नहीं है। इसके विपरीत बीजेपी में लगातार काम होता रहता है, लगातार प्रयास होता रहता है। और बीजेपी की जो सबसे कमजोर कड़ी उत्तराखंड में अभी मौजूदा समय में है, पिछड़ा और दलित वोट, उसको लेकर भी केंद्र से, केंद्रीय नेतृत्व से संदेश आते रहते हैं और उस पर धामी और महेंद्र भट्ट दोनों मिलकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। यह एक तस्वीर है जिस तस्वीर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।